प्रभु राम कहते हैं कि सरयू को स्पर्श करने से ही मैं उस भक्त को अपने में समा लेता हूँ और उसमें मैं बस जाता हूँ। जो सरयू का स्पर्श कर लेता है वो मेरी भक्ति कर लेता है। तो सरयू के स्पर्श को राम ने अपने भक्तों के लिए सर्वोपरि बताया है और इसीलिए आज न्यूज़ नेशन आपको ले आया है सरयू तट पर, जहाँ सरयू की आराधना के साथ, भाव भक्ति के साथ राम लला के जीवन पर होंगी चौपाइयाँ और जाने माने महंत हैं हमारे साथ और साथ ही आपको सुनवाएंगे वो राम भजन जो इस वक्त पूरी अयोध्या में गूंज रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का न्यूज़ नेशन पर हमारी इस खास पेशकश में। और मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर कई ऐसे बड़े महंत्र हैं जो राम की चौपाइयों के साथ उनका भाव बताकर आपको मंत्र मुग्ध कर देंगे। आपको रामायण एक बार फिर से आंखों के आगे तैरने लगेगी, चाहे वो राम जन्म हो या फिर वो वो दर्द जब राम वनवास को गए थे या फिर अयोध्या की वापसी। और इसी को लेकर अयोध्या वासियों ने कैसी तैयारी की है आज हम आपको सुनाने वाले हैं। तो राम आएंगे तो क्या करेंगे आप लोग? मनोज यादव जी अपनी मंडली के साथ मौजूद हैं यहाँ पर। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। इससे अच्छा आगाज हो नहीं सकता जब राम की भक्ति में हर कोई सराबोर हो और राम आने वाले हो। तो दुनिया में ऐसा कोई भक्त नहीं है जो राम की भक्ति को लेकर, उनके स्वागत को लेकर तैयार ना हो। तो ना केवल अयोध्या वासियों ने बल्कि विश्व के हर एक राम भक्त ने अपने राम के स्वागत के लिए पलकें बिछा ली हैं, तैयारियां कर ली हैं और बस इंतजार है टकटकी लगाए उस छवि को देखने का जो सज धज कर अद्भुत श्रृंगार में जब भक्तों के आगे आएंगे और भक्तों को अपनी छवि से मोहित कर लेंगे। और मेरे साथ इस वक्त जो कई महंत हैं हम उनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि जब राम लला जन्मे थे तो उस समय राजा दशरथ ने पुत्र धन प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की प्रार्थना की थी, पूजा की थी। और जब पुत्रों की प्राप्ति हुई, 4 पुत्र उनको हुए, तो खुशी का ठिकाना नहीं था पूरी अयोध्या में। वो क्षण कैसा था? देखिए, भगवान राघवेंद्र सरकार जब प्रकट हुए तो महाराज दशरथ की 4 बहनें हैं, जया, विजया, भद्रा और सुभद्रा। ये जो चारों वहाँ पहुँची तो दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि गाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। और महाराज सच क्या कर आवा हूँ बेके बजाऊँ बाजा, किसी नौकर को नहीं भेजते हैं, दौड़ करके बजाने वाले आते हैं। अयोध्या के वासी क्या करते हैं कि कनक कलश भरी मंगल धारा, कनक कलश भरी मंगल धारा, पहुँचे गावत भोप दुआरा, पहुँचे गावत भोप दुआरा। बिंदी बिंदी सब लोग गाए, वृंद वृंद सब लोग गाए। सहज सिंगार किए कोठी धाई, सहज। इसका अर्थ बताइए हमारे दर्शकों। अयोध्या में जब राम जी का जन्म समाचार महाराज दशरथ को मिला तो किसी दूसरे को नहीं भेजे, दौड़े दौड़े खुद गए बजनियों के पास। अब हूँ बेगी बजाऊँ बाजा, आइए आइए आप लोग बाजा बजाइए। और अयोध्या में जितने नर नारी थे ये सोना चांदी रुपया पैसा सब ले करके महाराज दशरथ के पास लिए पहुँच गए। मेरी बहन एक बूढ़ी माँ, नारायण जी, एक बूढ़ी माँ अपना नथुनिया बिछावर पहुंची, वो सब लेकर के पहुंची, राम जी के चरणों में लुटा दिया। दशरथ जी ने कहा अरे माई कुछ तो अपने पास रख ले, ये क्यों लुटा रही हो? तो माई ने कहा दशरथ जी चुप हो जा, चुप हो जा, तुझे कुछ पता नहीं है। अरे सोना चांदी रुपया पैसा यदि मेरे घर में रहेगा तो मुझे उसकी याद आती रहेगी और सब लुटा दूंगी, तो याद केवल राम लला की आएगी। बोलो सियावर रामचंद्र जय हो। जय हो। अरे
बधैया हो गया है राम जी बाजे। का। सोहर सोहर राम ये- के जन्म पर सोहर नहीं वही हुआ तो क्या हुआ? अरे बधैया बाजे अवधपुरी में, बधैया बाजे अवधपुरी में, बधैया बाजे अवधपुरी में, अवधपुरी में हो, अवधपुरी में। तो भगवान बाल रूप में पधार चुके हैं। अयोध्या नगरी हर्षोल्लास से इस वक्त भरपूर है और राजा दशरथ अपने धन को इस तरह से लुटा रहे हो कि मानो जैसे घर में धन का अंबार है जो खत्म ही नहीं हो रहा, और ये खुशी है जो खत्म नहीं हो रही। लेकिन इसी के साथ जब अपनी विद्या के बाद प्रभु राम वापस आए और उनकी विवाह की तैयारियां शुरू हुई, और जब माँ ने कहा कि अब विवाह कर लेना चाहिए तो प्रभु राम ने पहले तो मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं भ्रमण करना चाहता हूँ, अपनी प्रजा के बीच में जाना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि वो एक राजा से क्या उम्मीद करती है। लेकिन जब वो पहुंचे थे, विश्वामित्र ले गए थे। हाँ, विश्वामित्र ले गए थे कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी, महाराज श्री विश्वामित्र जी राम जी को लेके जनकपुर में, जनकपुर का भ्रमण होता है, धनुष यज्ञ होता है, और उसके बाद मंडप में चारों भाई जाते हैं। तो महाराज श्री जनक जी सुना क्या करती हैं, गाइएगा। जहिया चढ़ाई बाबा बैठन मंडप, जहिया चढ़ाई बाबा बाबा करहु ना धिया दान, बजाओ। परतर कंज लली करवो, पर भरतर कंज ललिता समाओ पर देहो पसो है पा। और इसी के बाद जब एक सुखी वैवाहिक जीवन की तरफ राम और जानकी बढ़ रहे थे, लेकिन फिर आया वनवास का समय। वो वनवास जिसने राम को राम बनाया, वो वनवास जिसने राम और जानकी के प्रेम को अमर बना दिया, उस वनवास पर आप हमें बताइए। माता कैकेयी ने उनको जो है 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लिया। जब हुआ कि इधर पूरी तैयारी हो चुकी थी कि भगवान राम जो है यहाँ राजा बनेंगे, लेकिन जब मंथरा के कहने की वजह से सिर्फ उन्होंने मांग लिया कि इनको 14 वर्ष का वनवास हो, और भगवान राम ने उसको स्वीकार भी कर लिया। कौन है जो नहीं चाहता कि मेरा ठिकाना वहाँ हो जहाँ राघव के चरण हो, मैं अपना सब कुछ उन पर वार दूं जहाँ राघव विराजमान हो, मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूं उन चरणों की धूल के लिए जहाँ रघुवर बैठे हैं, जहाँ से रघुवर होकर गुजरे हैं। और उनके 14 साल के वनवास में यही देखा, चाहे प्रसंग हो केवट का या प्रसंग हो शबरी का। शबरी के प्रसंग के बारे में मैं चाहती हूँ महंत जी आप बताएं, और उसके बाद फिर सबरी का प्रसंग को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनबीरा। भगवान से हनुमान जी पूछते हैं, आप दोनों कौन श्यामल गौर शरीर के हैं और ये जंगलों में भ्रमण कर रहे हैं? तो भ्रमण करते करते सबरी का आश्रम आता है। तो सबरी बहुत दिनों से भगवान का इंतजार करती है कि मेरे प्रभु रामलला सरकार कब आएंगे मेरी कुटिया में, और कब मैं अपने नेत्रों से राम को देखूंगी। बहुत वर्षों तक उनकी तपस्या होती है सबरी की, और आखिरी में राम जी कृपा कर देते हैं और सबरी के कुटिया में प्रभु रामलला सरकार का जैसे चरण पड़ता है वैसे चरणों, जब सबरी का जो कुटिया है उसमें फूल बिछा रहता है, उस फूल में भगवान का कोमल जो चरण है उस चरण में विराज, चरणों में जाते हैं और सबरी भगवान राम को देख करके निहारती है, और आज उसका सपना पूरा हो गया। और सबरी कहती है कि आज हमको यह भरोसा हो गया कि गुरुदेव की वाणी कभी सत्य नहीं हो, गुरु की बात सत्य होती है, कभी झूठी नहीं होती, और जो गुरु पे विश्वास हो जाता है उसको मेरे गोविंद मिल जाते हैं, जैसे सबरी को मिल गए। लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़ू काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बतलाए। तो गुरु की कृपा से सबरी को भगवान रामलला का दर्शन हुआ और सबरी बार बार निहार रही है, और पेड़ों से
मीठा मीठा फल लाती है और जो देखती है कि मीठा है कि कौन सा ठीक है कौन, तो बैर को खाती चिखती है और चीख करके रख देती। वही प्रभु मेरे राम लला पा लेते हैं, पर लक्ष्मण जी नहीं पाते। लक्ष्मण जी इसको फेंक देते हैं और वही सजीवन बूटी बन जाती है। जो मेरे लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो जाते हैं तो वही सजीवन बूटी से वो होता है जी।